गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास में हनी ड्यू का जो इंग्लिश की आपकी बुक है उसका आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और एक पोएम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको जितना सिलेबस दूसरी बुक का करवाया गया है, इस बुक का करवाया गया है, वो आप सब लोग अच्छे से लर्न करें। क्योंकि आपको जो करवाया गया है वो दोबारा से मुझे करवाने का ना टाइम है ना मैं करवा सकती हूँ। आपको वो बहुत अच्छे से लर्न करना है, करवाया गया है, पढ़ाया गया है बहुत मेहनत के साथ। तो उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे। 8th क्लास बोर्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सीरियस होना है। तो आज चैप्टर शुरू करेंगे द सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट है, क्योंकि जब भी एस और टी साथ में आते हैं तो एस से पहले जब टी आता है तो टी साइलेंट रहता है, एस इसमें काउंट किया जाता है, इसलिए इसे सुनामी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमें ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखाया गया है, ये 2004 की जो सुनामी आई थी, सुनामी क्या होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। हमने एसएसटी में भी पढ़ा है 7th और 6th क्लास में, भूकंप क्या है, बाढ़ क्या है, सुनामी क्या है, भूस्खलन क्या है। अगर किसी के दिमाग में हो तो उसे पता है कि सुनामी क्या है। ये यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है, लोअर अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है। आपको जो इंडिया का मैप मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बहुत बारीकियाँ दिखनी हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। नीचे सेंटेंस को पढ़ना है, री राइट करना है, करेक्ट मिस्टेक्स अगर है इसमें। आप जिसने ध्यान से पढ़ना है, जिसको पता है, वही मिस्टेक को फाइंड आउट कर पाएगा। कर्चल इज एन आइलैंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। Nancowry is an island in the Nicobar group. Karchal and Nancowry are more than 100 miles apart. The Andaman and Nicobar Islands are the west of India. The Nicobar Island are the north of the Andaman Islands. अब इसमें से क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, आपको री राइट करना है, मिस्टेक्स उठानी है। इसमें से आपको सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक आप ढूंढो, बाकी हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। सुनामी, सुनामी क्या है, ध्यान से पढ़ें। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। बहुत बड़ी और पावरफुल वेव है, लहर है जो कि कहाँ उठती है। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप। किसके द्वारा उठती है ये, भूकंप के द्वारा। कहाँ पे, अंडर द सी, समुद्र के नीचे। On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India, such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 की बात है, जो कि थाईलैंड में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक वाली सुनामी आई थी, जिससे थोड़ा सा इंडिया का पार्ट भी हिट हुआ, मतलब पार्ट इंडिया भी वहाँ से प्रभावित हुआ। कौन कौन से भाग, तमिलनाडु एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं, कहानियाँ दी गई हैं। करेज होता है साहस, जिनमें इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसी सुनामी से बचें, और सर्वाइवल होता है दोबारा से ज़िंदगी जीना, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कैसे वो रहे। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बताया गया है। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल की जो सेंस होती है, इंद्रियां होती है, उन्हें क्या पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज से हमें पता चलता है कि हाँ, उन्हें वो, उनकी जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं और उन्हें पहले ही हमसे पहले पता चल जाता है। पिक्चर में देखिए सुनामी के बाद कैसा हाल हुआ है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, a group of many islands and the surrounding sea. चारों साइड को समुद्र है और बीच में बहुत सारे टापू बने हैं, आइलैंड बने हैं, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। ये स्टोरीज सारी कहाँ से ली गई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप समूह है, आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहाँ से ली गई है। इग्निसियस एक नाम है,
वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल। एक जगह का नाम है कटचल, वहाँ पे इग्निशियस नाम का एक मैनेजर है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे जगा दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें फील हुआ, क्या फील हुआ? भूकंप, कि भूकंप आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उन्होंने क्या किया? केयरफुली अपना टेलीविजन सेट जो था वो नीचे उतारा टेबल से और पुट इट डाउन, नीचे रख दिया, कहाँ पे? ग्राउंड पे, ताकि ये गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब क्या किया? फैमिली घर से बाहर भाग गई। हमने लास्ट ईयर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि भूकंप से कैसे बचना है। मे बी हमने एसएसटी में भी ये पढ़ा था कि भूकंप से कैसे बचना है। कोई भी आपदा अगर आ जाए तो हम उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। मैंने आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये सब कुछ बताया था। When the tremors stopped, they saw the sea rising. जैसे ही थोड़ी कंपन कम होती हैं, ट्रिमर्स का मतलब है अ स्लाइट शेक ऑफ अर्थ, थोड़ी सी जो कंपन है अर्थ पे वो स्टॉप होती है। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसका लेवल राइज कर रहा है। इन द क्योर्स एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स एंड फादर्स, फादर्स एंड मदर्स ब्रदर्स एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बच्चे कन्फ्यूजन में थे। क्योर्स एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होना, कंफ्यूज होना, जिसमें कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। एक दूसरे के हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन। अब जो इग्निशियस है उसके जो बच्चे हैं, मम्मी है, मम्मी का भाई है, उनको पकड़ के वो भाग जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इग्निशियस को दोबारा वो कभी नहीं मिलते हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो पत्नी है वो भी बह जाती हैं पानी में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। 3 दूसरे जो बच्चे थे जो उसके साथ आते हैं वो सेव हो गए हैं, बच गए हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक पुलिसमैन है जिसका नाम संजीव है, वो भी वहीं पे काम करता है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वो भी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर जो छोटी सी हैं, वेव्स से बचाने के लिए सक्सेसफुल हुआ। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। गेस्ट हाउस में जो खाना बनाने वाला कुक था, उसकी वाइफ की जब उसने चीखें सुनी, किसने? संजीव जो पुलिसमैन है, जैसे ही हेल्प के लिए चीखें सुनी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव कुक की वाइफ को बचाने के लिए जंप किया वाटर में, रेस्क्यू होता है बचाना, पर क्या हुआ? दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों वो पानी में बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब क्या हुआ? 13 साल की मेघना है, 13 साल की बच्ची है, वो भी बह गई है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और उसके साथ और कितने लोग गए हैं? 77। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं आगे जिसमें पूछा जाएगा कि मेघना कितने साल की थी, कितने दिन पानी के बीच में रही, कितने लोग उसके साथ गए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं भी आपको दे सकती हूँ पेपर में, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली पढ़ें। जहाँ किसी को समझ नहीं आता है वो मुझे पॉइंट आउट कर सकता है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है कि हमें वहाँ से समझ नहीं आया है। 13 साल की जो मेघना है, 77 अदर पीपल के साथ वो बह गई हैं पानी में। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। 2 दिन उसने फ्लोट करते हुए, बहते हुए गुजार दिए हैं। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her.
उसने क्या पकड़ा है, उसने एक वुडन डोर है उसके पास, एक लकड़ी का दरवाज़ा जो बह के चला गया है, वो उसको पकड़ के चल रही है। 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर देख लिए हैं, जो ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उसके सर के बिल्कुल ऊपर, जो कि उनको बचाव राहत राहत उसमें लगे हैं काम में। उसने देखा है पर वो नहीं देख पा रहे हैं उसे। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ बेब। अब एक जोर की लहर आती है और उसे किनारे पर ले जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग इन द सी शोर इन अ डेज। और उसे सी शोर मतलब समुद्र के किनारे आ जाती है वहाँ पे वो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। मैं इन सब वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ। जिसके पास फ़ोन में ये वीडियो नहीं खुलती हैं वो यूट्यूब चैनल पे खोलें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको पता चले कि जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।